बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जैगम अली और आप लोग देख रहे हैं जैगम चौहान अकाउंटेंसी चैनल। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 9। नुमान प्लम्बिंग शॉप हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड इक्विटीज ऑन अप्रैल 1 2004। कैश है उसका 3300 रुपया, अकाउंट सेबल है 1900 रुपया, सप्लाईज है इसकी 1700 रुपया और जो टूल्स हैं वो 8150 रुपये हैं। 8150 रुपये, 81,150। और उसने अकाउंट्स इक्विटी दी है वो 12,000 रुपये है। जो कैपिटल है और जो अकाउंट्स पेबल है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट्स अमाउंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। कैश कितना है? 3300 रुपया। अकाउंट रिसीवेबल कितना है? वो है 1900 रुपया। सप्लाईज कितनी है? यह 1700 रुपया। और टूल्स कितने हैं? 8150 रुपये। सब कुछ जमा किया तो ये बन गए 15,050 रुपये। इसमें से हमने कैपिटल लेस कर देना। ₹12,000 इसमें से लेस कर देना तो ये बन गया 3,050 रुपये। ये हमारा बन गया अकाउंट्स पेबल। इसको हमने कहाँ ले देना? हमने यहाँ ले देना इसको। 3,050 रुपये हमारा नंबर ए है। पेड रेंट ₹400। नंबर ए, रेंट अदा कर दी है 400 रुपया। तो रेंट जब अदा कर दिया तो रेंट हम कैश में से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। तो ये पहला है वो 400 रुपया रेंट अदा कर दिया, पेड रेंट। कैश में से माइनस और इधर ये कैपिटल में से भी 400 रुपया माइनस करते हैं। इसका साथ ही टोटल कर दिया, बैलेंस आ गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमारा 1900 रुपया आ गया एज इट इज। सप्लाई हमारी 1700 रुपया ऐसे ही आ गई और टोल भी 8150 रुपये आ गए। अकाउंट पेबल 3,050 रुपये और ये भी हमारे आ गए 11,600 रुपये। नंबर बी है बॉट ऑफर सप्लाईज फॉर ₹100। ऑफर सप्लाई खरीदी है 100 रुपये की। ऑफर सप्लाई कहाँ हमारी? ये ऑफर सप्लाई है बी। ऑफर सप्लाई ये हमारी 100 रुपये की खरीदी है। 100 रुपया जमा हो गया ऑफर सप्लाई। तो ये फॉर कैश खरीदी है तो ये 100 रुपया का इसमें से माइनस हो जाएगा। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं साथ साथ। ये आ गया माइनस करके 250 रुपया। अकाउंट सिविल 1900 आ गया। ऑफिस सप्लाई अब बन जाएगी 1800 रुपया 1700 में। और ये एज इट इज आ जाएगी, ये भी एज इट इज आ जाएगा और ये 11,600 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है जी पेड फॉर सप्लाईज प्रीवियसली बॉट ऑन क्रेडिट। पेड अदा कर दी है सप्लाईज जो पहले 1,000 रुपये खरीदी थी वो है 500 रुपया। तो 500 रुपये अदा कर दिया। अब 500 रुपये हम कैश में से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी। ये आ गया बैलेंस।
सी 500 रुपया इधर कैश में से हमने माइनस कर दिया और 500 रुपया कैपिटल में से माइनस कर दिया। इसका बैलेंस निकाला, 23 रुपये आ गया। बाकी एज इट इज आए, बाकी वो सारी। उसके बाद है जी डी, बार टूल्स ऑन क्रेडिट रुपीज 350, 350 रुपये के टूल्स खरीदे हैं आधार पे। तो टूल्स का हमारे ये है, बैलेंस आ गया। कितने हैं जी? 350 रुपये के ये टूल्स है। ये टूल्स में जमा हो जाएंगे 350 रुपये, और ये आधार पे खरीदे ऑन क्रेडिट, और अकाउंट्स पेबल में भी ये 350 रुपये जमा हो जाएंगे। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है जी ई, वो है जी सी फॉर सर्विस रेंडर्ड रुपीज़ 900, 900 रुपये हमने सर्विस की थी, तो वो 900 रुपया हमें वसूल हो गया। 900 रुपया, जब 900 रुपया वसूल हुआ तो कैश में ही हम जमा करेंगे और इसको कैपिटल में भी जमा कर देंगे। 900 रुपया हमने कैश में जमा कर दिया, और इधर आके हमने ये 900 रुपया इधर भी कैपिटल में जमा कर दिया। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकाला तो ये बन जाएगा 3200 रुपया। ये 1900 एज इट इज रहेगा, ये 1800 भी एज इट इज आ जाएगा, ये 8500 ऐसे ही आ जाएगा, और ये अकाउंट्स पेबल भी 3400 रुपया आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 12,000 बन जाएगा। आ गया एफ, सबसे रेंडर्ड ऑन अकाउंट 210 रुपये की सर्विस जो है ना हमने कर दी है, और वो पैसे अभी नहीं मिले। जो इट मीन्स 210 रुपये जो है ना वो अभी नहीं वसूल हुए। वो क्या है हमारा 210 रुपये, हम इसको अकाउंट रिसीवेबल में जमा करेंगे। हम ये जो हमने सर्विस अदा कर दी है, तो हमें कैश नहीं मिला, तो कैश जो नहीं मिला वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम जमा करेंगे 210 रुपये, और दूसरी तरफ हम इसको कैपिटल में 210 रुपये जमा करें। यह हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये है 210 रुपये। 210 रुपये अकाउंट रिसीवेबल में हम जमा करेंगे, और 210 रुपये हम कैपिटल में जमा करेंगे। इसका निकाल लेंगे बैलेंस। ये एज इट इज आ जाएगा। 1900 में 200 की है, तो ये 2110 रुपये बन जाएगा। ये 1800 रुपये आ जाएगा, ये 8500 रुपये आ जाएगा, ये 3400 रुपये आ जाएगा, ये 12,10,10 रुपये। अगर सी फ्रॉम कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल 650, अकाउंट रिसीवेबल वसूल हुआ है हमारा 650
₹650। काउंट रिसीवर वसूल हुआ ₹650, तो काउंट रिसीवर में 650 हम कर देंगे माइनस, और कैश में ₹650 कर देंगे जमा। यह है जी, ₹650 कैश में जमा कर दिए, तो अकाउंट रिसीवर में से ₹650 माइनस कर दिए। इसको जमा किया तो ये बन जाएगा 3650। ये इसको माइनस किया तो ये ₹1560 बन जाएंगे। ये 1800 एज इट इज आएगा, ये 8500 ऐसे ही आएगा, और ये ₹3400 आ जाएगा, और ये भी 12,210 रुपये। इसके बाद है एच पेड ऑयल एंड गैस यूज ₹150। ऑयल एंड गैस इस्तेमाल जो की थी उसके ₹150 अदा कर दिए। ये है जी एच, ₹150 अदा किए, तो 150 हम इसको कैश में से माइनस करेंगे, और 150 का हम वहाँ पे जाके कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। उसके बाद आप पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, मुतफरक अखराजात थे वो अदा कर दिए, वो है ₹180 के, 180 के, वो भी कैश में से माइनस, और कैपिटल में से भी ये माइनस करेंगे। आई ₹180 कैश में से माइनस कर देंगे, और ₹180 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसके बाद है जे पेड ₹200 फॉर रेंट फॉर द हाउस ऑफ ओनर। मालिक का घर का उसके उसके घर का किराया अदा कर दिया, मालिक के घर का ₹200, तो वो भी हम कैश में से माइनस करेंगे ₹200, और कैपिटल में से भी ये 200 माइनस कर देंगे। यह है जे, ₹200 हम कैपिटल कैश में से माइनस करेंगे, ₹200 हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। ये माइनस किया 3520 में से, 200 से ₹3320 आ गया। ये एज इट इज़ आएगा ₹1560। ये भी एज इट इज़ आएगा ₹1800। ये भी एज इट इज़ आएगा, ये भी एज इट इज़ आएगा ₹3400। तो इसमें से माइनस किया 200, तो ये बन जाएगा 10,680 रुपया। अब हम इसको टोटल करेंगे, टोटल एसेट्स को, रुपीज़, और अकाउंट्स पेबल को, और कैपिटल को भी जमा करेंगे। ये हमारा होगा टोटल इक्विटीज। इन दोनों को जमा किया तो हम गया ₹14,080, और इनको भी हम जमा करेंगे तो ये भी ₹14,080 बनेंगे। 14,080 टोटल एसेट्स,
और टोटल इक्विटीज़ बराबर आ गई हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।